तो आज का डेट है 18 जून और अभी रात के 3 बज रहे हैं लगभग। टाइम दिखा देता हूँ आपको, 2:50 हो रहे हैं अभी। और मैं अभी अभी न्यूज़ोलॉजी को पढ़ के उठा हूँ। आज मैंने सोचा था कि ऑलमोस्ट बायो कंप्लीट कर लूँगा अपनी, बट मैंने वही गलती की कि मैं अपने एनसीईआरटी खोल के बैठ गया और मुझे बहुत टाइम लग गया रिवीजन में। तो वही मैं गलती नहीं करना चाहता हूँ और अब मैं ये सोच रहा हूँ कि जो बचे हुए चैप्टर जितने भी बचे हैं, लगभग हाफ बायोलॉजी बची है जो मैं कल करूँगा, उसमें मैं सिर्फ और जो अपने PYQs है पिछले मतलब 2019 तक के, उन्हें मैं करूँगा और उसमें जो रॉन्ग होंगे सिर्फ उसकी एनसीईआरटी देख लूँगा एक बार बस, और कुछ नहीं करूँगा। क्योंकि अभी जो है मेरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एक बार देखना है और फिज़िक्स के सारे फॉर्मूला देखने हैं भाई, कब कब करूँगा। तो प्लीज़ अब जो आखिरी के 2 दिन बचे हैं, इसमें ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं कीजिए। यदि आपके बहुत कमती मार्क्स आ रहे हैं तो प्लीज़ सबसे पहले बायोलॉजी स्ट्रॉन्ग कीजिए। यदि आपके पास टाइम है कि आप एनसीईआरटी को फटाफट कर सकते रिवीजन तो करिए, बट अगर नहीं है टाइम तो प्लीज़ आप पिछले 7 साल के PYQs लगाइए बायो में और उसमें से जो रॉन्ग हो रहा है उसकी एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। और स्पेशली बॉटनी के जितने एग्जाम्पल्स है उसे ज़रूर से करके जाइएगा, प्लीज़ बिल्कुल मत छोड़िएगा। और जितना हाई स्कोरिंग चैप्टर है जैसे जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, एवोल्यूशन, बायोटेक, आखिरी में जो इकोलॉजी है, ये बहुत ही हाई स्कोरिंग टॉपिक्स और रिप्रोडक्शन बहुत हाई स्कोरिंग है, प्लीज़ मत छोड़िएगा इसे। और ह्यूमन फिजियोलॉजी बिल्कुल मत छोड़िएगा। तो देखिए, बस अभी 2 दिन बचे हैं। आखिरी आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपने जितना पढ़ा है साल भर वो कहीं नहीं जाएगा, वो बिल्कुल आपको याद आएगा और वो याद तभी आएगा जब आप काम रहेंगे एग्ज़ाम के समय। तो प्लीज़ अभी ये 2 दिन बचे हैं, इसमें ऐसे बहुत हाइपर होके मत पढ़िएगा। ये मन में बैठा के पढ़िए कि मुझे सब आता है, जितना मुझे आता है वो मुझे एग्ज़ाम में ज़रूर याद आएगा। और आप जैसे कई लोग अगर 400 में होंगे, वो सोचेंगे कि आखिरी के 2 दिन पढ़ के मैं 6 साढ़े 6 से ले आऊँगा, वो पॉसिबल नहीं है। यदि आपके कंसेप्ट बने हुए हैं तो आप जाके फार्मूला देख के एग्ज़ाम में अप्लाई कर सकते हैं। तो प्लीज़ ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, बायो अच्छे से पढ़ लीजिए, केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ लीजिए, फिजिक्स के फार्मूला देख लीजिए, बस आखिरी में इतना ही होता है। और जो छूट जाएगा कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, इंपॉर्टेंट कर लीजिए, बाकी छोड़ना छोड़ दीजिए, ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। आखिरी में एग्ज़ाम जब देने जाएंगे, अपना जो सेंटर है वो कल या परसों में एग्ज़ाम के 1 दिन पहले जाके देख के आ जाइएगा। फिर पेरेंट्स को बोलिएगा जाके देख के आ जाए वो एग्ज़ाम सेंटर, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि नाम में कन्फ्यूजन आता है, फिर एक ही नाम के 2 सेंटर भी हो सकते हैं। तो अब जाके देखिएगा, सेंटर का कोड होता है, देखिए जैसे सेंटर का एड्रेस होता है ना, वहाँ पे सेंटर का कोड होता है, तो सेंटर का कोड को जाके वहाँ मिलाइएगा, पूछ लीजिएगा ये 10 सेंटर कोड है ना, ताकि एग्ज़ाम के दिन आपको खोजना ना पड़े। और एक चीज़ और, एग्ज़ाम जिस दिन होगा 21 जून, उस दिन प्लीज़ आराम से सुबह उठिएगा, ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिएगा। अभी भी पढ़ लो भाई, कुछ नहीं होगा, पढ़ के आप और अपना दिमाग ख़राब कर लेंगे, कुछ नहीं होगा। सिर्फ सुबह उठिएगा बढ़िया से, कुछ थोड़ा बहुत देखना है, आधा 1 घंटा कुछ देख लीजिए, बढ़िया से एकदम शांत दिमाग कीजिए, नहा धो के पूजा कीजिएगा। यदि भगवान मानते हैं, सब तो मानते ही हैं भगवान में, पूजा कीजिए, पेरेंट्स का आशीर्वाद लीजिए और लगभग मैक्स टू मैक्स 12:30 तक पहुंच जाइएगा, उससे लेट मत कीजिएगा। क्योंकि आप जैसे कहीं नए जगह जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है ना कि जगह दूसरा है, जगह न्यू है, तो हमें फेमिलियर नहीं रहते हैं। फेमिलियर नहीं हो रहे के कारण हमें एंजाइटी रहती है कि कहाँ आ गया मैं। तो यदि आप जल्दी पहुँचेंगे तो वहाँ पे स्टूडेंट्स भी कम होंगे, आपको भी उतना घबराहट नहीं होगा और वहाँ पे आप 1-1.5 घंटा बैठेंगे, आपको जगह फेमिलियर हो जाएगा, तो आपको अलग से स्ट्रेस नहीं होगा। और फेमिलियर जगह जहाँ होता है वहाँ पे हमारे ब्रेन ज़्यादा एफिशिएंटली काम करता है। जैसे कोई बैट्समैन जाता है पिच पे बैटिंग करने, तो पहले 5-10 गेंद खेलता है, रोकता है, देखता है, अपना पिच से फेमिलियर होता है, एटमॉस्फेयर से फेमिलियर होता है, उसके बाद मारना चालू करता है। तो आपको भी वही काम करना है। प्लीज़ आखिरी समय में कुछ मत पढ़िएगा, 21 जून में प्लीज़ कुछ मत पढ़िएगा। जो पढ़ना है कल परसों पढ़ लीजिए, जाइए जाके देख आइए, और जो होना होगा वो होगा। उसके बाद हम लोग आगे क्या ऑप्शंस है उसके बारे में बात करेंगे। MBBS हो गया तो बहुत ही बढ़िया, नहीं हुआ तो आगे बहुत ऑप्शंस है। मेरा खुद ही 5th ड्रॉप है, 6ठा अटैम्प्ट है, मतलब अगर नीट 2026 थर्ड में वाला को मिला तो 7वां अटैम्प्ट हो जाएगा, पर ऐसे 6ठा अटैम्प्ट है ये, तो मेरे लिए खुद ही बहुत स्ट्रेसफुल है। अब ये नीट हुआ था 3rd मई को, उसने मेरे
लगभग 575 या 580 कुछ बना था, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली। उससे पिछले साल 2025 में मेरे 440 थे, 2024 में 608 थे। तो ऐसी है, लगभग थोड़ा सा आके रह जा रहा हूँ। अभी आपको बताया था बायो पढ़ के उठा हूँ। बस यही कहना था, आखिरी में तो और कितने ही पढ़ पाऊँगा, जितना पढ़ा होगा याद आएगा, जो होना होगा वो भगवान की मर्जी है। हम क्या मेहनत कर सकते सिर्फ, और स्ट्रेस नहीं लेना आपने। अभी मैं देख रहा हूँ कि 7-8 बच्चों ने सुसाइड किया अभी इन दिनों। तो देखिए, बहुत मैं जानता हूँ कि मार्क्स मैटर करते हैं, बट आपकी लाइफ से ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं। तो प्लीज़ उतना स्ट्रेस मत लीजिए, बहुत स्ट्रेस हो रहा है तो कुछ जाइए डॉक्टर को दिखाइए, आप कॉल करके। कुछ एंटी एंजाइटी पिल्स आती हैं वो ले सकते हैं आप, जो नॉन सेडेटिव होती हैं, डॉक्टर बता देंगे आपको। बहुत एंजाइटी मत लीजिए, एंजाइटी देखिए होगी 2 दिन और बस मेहनत है। 21 जून को देख के उसके बाद और रीनेट नहीं होगा, वो गारंटी है 99.9%। बाकी 0.1% तो एनटीए पे छोड़ रहे हैं, बाकी नहीं होगा मुझे पता है। बस आराम से उस दिन आइएगा, एकदम रिलैक्स कीजिएगा उस दिन, खेलने जाइए प्लीज़। आप बस सब जितने भी लोग हैं कुछ स्पोर्ट्स ज्वाइन कीजिएगा 21 जून के बाद। ज्वाइन नहीं तो कोई आसपास कोई खेलता आपके साथ तो जाके खेलिएगा, क्योंकि क्या है ना, खेलने से हमारी एंजाइटी दूर होती है, टेंशन नहीं होता खेलने से, स्ट्रेस रिलीज होता है। बहुत फ़ायदे खेलने से, बॉडी फिट रहती है। हो सके जिम ज्वाइन कीजिएगा, है ना। आपने जो गेम्स डाउनलोड नहीं किए उसे गेम्स को डाउनलोड करके खेलिएगा। जो मूवीज़ रोक रखे उन्हें बिल्कुल पूरा कीजिएगा। मैं आपको बताऊंगा क्या मूवी देखना है, क्या वेब सीरीज़ देखना है, बट प्लीज़ अभी इन 2 दिनों को एकदम आराम से पढ़िए, कोई जल्दबाजी मत कीजिए। और ऐसा भी नहीं कि एकदम लाइटली ले लिया छोड़ दिए 2 दिन, ऐसा ही मत कीजिएगा। देखते रहिए, हो सके तो एक बार ओवरव्यू कर लीजिए सिलेबस का, बस फटाफट बस पार कीजिए, है ना। स्कैन कीजिए पेजेस, बस उतना ही करना और कुछ नहीं करना। तो बस यही था नीट से पहले का आखिरी वीडियो। अब आपको मिलूँगा 21 जून को, नीट देख के आऊँगा और बताऊँगा अपना एक्सपीरियंस क्या है। थैंक यू।